बिना अलमारी सिर्फ एक टूथब्रश की मदद से हम ढेरों साड़ियों को रखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी डेली लाइफ को काफी हद तक आसान कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले टिप में यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। थाली का इस्तेमाल क्यों किया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद इसमें हमें पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और इसी में हमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब मीठा सोडा और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा पावरफुल सोल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। इसको इस्तेमाल करेंगे हम कंघी को क्लीन करने के लिए। अब देखिए, कंघी का इस्तेमाल डेली ही होता है और हर फैमिली मेंबर का अलग अलग कंघी होता है। अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी इसमें भर जाती है, जो कि हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से देखिए इस पानी में डिप करके रखेंगे और 5 से 10 मिनट में ही आप देखेंगे जितनी भी गंदगी होगी वो सारी की सारी फूल जाएगी। बस आपको एक टूथब्रश लेना है और इस तरह से देखिए इसको रब करते रहना है। आप देखेंगे कंघी जो है मिनटों में बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। जब भी आपके पास समय कम हो और आपको कंघी अच्छे से क्लीन करना है तो इस वाले टिप को आप फॉलो कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से देखिए टूथब्रश को लेकर इसे रब करते रहना है और उसके बाद अच्छे से रब करने के बाद नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर देना है। अब हमारा कंघी मिनटों में क्लीन हो गया है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं और मीठा सोडा तो वैसे भी क्लीनिंग का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी ले ली है। अब इस तरह की जो शिफॉन की या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक की जो साड़ियाँ होती हैं ना, इनको जब हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं तो आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि ये जो है खिसक खिसक कर एक पल्ला इनका छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, मतलब अच्छे से ये सेट नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बार बार इनको हम सही करते हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका टाइम भी बचेगा और एक बार आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, बार बार आपको इन्हें ठीक नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए अच्छे से हमें साड़ी को सेट कर देना है, मतलब फोल्ड कर लेना है और उसके बाद वापस से इसको हमें हैंगर में ही डाल देना है और एक छोटी सी टिप को फॉलो करके हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हमें लेना है क्लॉथ क्लिप। अब देखिए कपड़े को सुखाने के लिए हम इस तरह की क्लिप का इस्तेमाल करते ही हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से हैंगर में साड़ी को डालने के बाद इसके सेंटर में हमें क्लिप को इस तरह से लगा देना है। अब कितना भी ये साड़ी हिले डुले बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाने वाली है, अच्छे से एक जगह सेट रहेगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्लिप नहीं है तो आप देखिए इस तरह के जो टूटे हुए क्लचर होते हैं ना, कभी कभी 1-2 दांत टूट जाते हैं और इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। तो इनको भी आप इस तरह से देखिए साड़ी को अच्छे से सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी साड़ी टच से मस नहीं होती है, कितना भी आप इसको हिलाएं डुलाएं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से हमारा समय भी बचता है और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जब भी आपके पास 1-2 दांत का क्लचर टूट जाए तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब क्लिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लचर भी। अगर टिप अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले टिप में यहाँ पर मैंने ले ली है टी शर्ट। अब देखिए इस तरह के जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इसको गंदा करते रहते हैं, कभी कभी पेन वगैरह अपने इस टी शर्ट पे चला देते हैं और स्कूल की यूनिफॉर्म है तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इन दाग को निकालना। तो इस इंक के दाग को हम कैसे निकालें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए छोटा सा टिप फॉलो करना है, हमें लेना है डेटॉल। अब ये डेटॉल तो हम सभी के घर में होता ही है, यूज़ होता ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से देखिए थोड़ा सा डेटॉल जहाँ पर भी इंक के निशान है वहाँ पर आप इस तरह से लगा दीजिए और बस 1 सेकेंड के लिए इसको छोड़ना है। उसके बाद आपने इसको रब करना है। इस तरह से जैसे ही आप इसको रब करेंगे आप देखेंगे इंक जो है अपने आप से निकलने लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से, जिसको हम पता नहीं कितने घंटों तक रगड़ा करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप इसको
मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। बस डिटॉल को लगाइए और हल्का सा रब कीजिए और आप देखेंगे सारे इंक के निशान जो हैं रिमूव हो जाएंगे एकदम जादू तरीके से। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो जब भी आपके पास इस तरह की दिक्कत हो जाए, बच्चे अपने कपड़ों पर इंक के निशान लगा लें या फिर इस तरह से पेन वगैरह चला दें, तो आप डेटॉल का इस्तेमाल करके इसको बहुत ही आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको पूरा ही क्लीन करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से हो जाता है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि निशान अच्छे से रिमूव नहीं हुए हैं तो आप थोड़ा सा और डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पानी से धो लिया है और आप देख सकते हैं एक भी निशान यहाँ पे नहीं है, सारा का सारा अच्छे से रिमूव हो चुका है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप बच्चों की यूनिफॉर्म या फिर जहाँ भी कपड़ों पर पेन के निशान आ जाएं, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगले टिप में यहाँ पर मैंने ले ली है क्रीम। अब देखिए, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हम सभी लोग कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जिनका कि ढक्कन अलग हो जाता है और इसको जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इस तरह से ढक्कन खोल के यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, क्रीम को लेते हैं और इसका ढक्कन भी नहीं बंद करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं और कभी कभी तो ये ढक्कन इधर उधर हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, टेप लेना है और इस तरह से देखिए ढक्कन और नीचे का जो पार्ट रहता है इसको मिलाते हुए यहाँ पर टेप को सेट कर देना है। अब क्या होगा, अगर बच्चे भी इसको खोलेंगे ना तो ये ढक्कन इधर से उधर नहीं जाने वाला है, साथ में इसके अटैच रहेगा। तो ढक्कन बिल्कुल भी गुम नहीं होगा और साथ में ही अटैच रहेगा, तो हमें इसको बंद करने का भी याद रहता है। तो इस तरह से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसका ढक्कन जो है इधर से उधर नहीं जाने वाला है। तो देखिए, मैं आपको हिला के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इससे निकलता नहीं है, अच्छे से सेट हो जाता है। अब चाहे बच्चे क्रीम को निकालें या फिर आप खुद निकालें तो ढक्कन को बंद करना आसान रहेगा और बिल्कुल भी गुम नहीं होगा। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिए हैं टूथब्रश। अब इस तरह के जो टूथब्रश होते हैं हम सभी लोग यूज़ करते हैं और हर फैमिली मेम्बर का अलग अलग टूथब्रश होता है। हम टाइम टू टाइम इसको चेंज भी करते रहते हैं क्योंकि इसे हमें चेंज भी करते रहना चाहिए। अब जो ये टूथब्रश पुराने हो जाते हैं इनको उठा के हम फेंक देते हैं क्योंकि इनको वेस्ट समझते हैं, लेकिन ये टूथब्रश भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर एक नुकीला चीज़ को गर्म करके यहाँ पर होल कर दिया है पीछे के साइड। आप चाहें तो आगे के ब्रशल्स को निकाल के वहाँ पर भी इसी तरह से होल को बना सकते हैं। तो मैंने केवल एक साइड ही बनाया है, आप दोनों साइड चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह की जो प्लास्टिक की डोरी आती है ना, इसको हमें लेना है और इस होल में इस तरह से देखिए डाल देना है, इस तरह से। और जितना आपको रखना है लंबाई इसका, उतना आप दोनों साइड इसको बराबर रखिएगा, इतना आपको अच्छे से मेज़र कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें इसको कट कर देना है और जो डोरी को हमने टूथब्रश के अंदर डाला हुआ है ना, इसको हमें गांठ लगा के अच्छे से सेट कर देना है। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस लिए, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, एक टूथब्रश को हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब दूसरे छोर से हमें दूसरा टूथब्रश डालना है और इस तरह से देखिए इसको हमें सेट कर देना है। आप इसकी दूरी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना आपको गैप रखना है उतना आप इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक गांठ को लगा देना है। तो गांठ लगाना ज़रूरी है, अगर गांठ नहीं लगाएंगे तो टूथब्रश जो है खिसक कर नीचे आ जाएगा, अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक टूथब्रश को लगा दिया है। इसी तरह से हमें सारे ही टूथब्रश को लगा देना है और दोनों साइड से इस तरह से बना लेना है। अब हमारा ये बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इन टूथब्रश को किसी भी गोटा पट्टी से कवर भी कर सकते हैं ताकि देखने में ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर कर दिया है, आप इस हिसाब से इसको बना सकते हैं। और ऊपर के साइड इसमें एक हुक लगा देना है ताकि इसको कहीं भी हम हैंग कर पाएँ। अब देखिए, इस तरह की साड़ियाँ हम सभी लेडीज़ के पास
साड़ियों का बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है और कभी कभी अलमीरा भर जाती है, स्पेस नहीं बचता है। तो उस स्पेस को कवर करने के लिए आप देखिए साड़ियों को इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा पतला इसको बनाना है। और इस तरह से इस टूथब्रश वाले ऑर्गेनाइज़र को कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं, अलमीरा के बाहर भी या फिर अंदर भी। अब इस तरह से जो साड़ी को हमने फोल्ड किया था ना, इसको एक एक करके हमें इस तरह से देखिए इसमें सेट करते जाना है। और आप चाहें तो टूथब्रश और भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 ही लगाए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा साड़ी ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है। जब भी स्पेस की कमी हो जाए तो आप इस तरह से इसमें साड़ियों को हैंग कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको ट्रिक पसंद आया अगर होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।